साधकों, इनका और थोड़ा सा परिचय मैं दे दूं। नहीं कहते हैं किसी साधक की तारीफ कर दो तो प्रसन्न हो जाता है। मैं इनकी अतिशयोक्त करके थोड़ी तारीफ कर दूं ताकि खुश हो जाएं और यहाँ का काम करने में सहयोग करें। हाँ, वैसे कुछ साधक जानते हैं, ये अमेरिका में एक अच्छी नौकरी करते थे, 1 करोड़ के आसपास का पैकेज था। मगर साहब जैसे ही हमारा वीडियो देखा तो योगी आनंद जी से मिलने के लिए वो अमेरिका से भागे। और उस समय यहाँ बड़ी परेशानी थी, नोटबंदी शायद चल रही थी, ऐसा ही तो था रंजन जी। तो नोटबंदी में ही भाग खड़े हुए और मैं IIT कानपुर के अंदर रजत जी के साथ था। बेचारे दिल्ली उतरे, दिल्ली से एकदम से भागे कानपुर आए। जैसे आए यही जानते, शायद जब तक आए इनके जेब में पैसे भी नहीं रहेगा, क्यों नोटबंदी चल रही थी। खैर कोई बात नहीं, 4 घंटे 5 घंटे रुके, कुछ बताया, फिर एकदम से तुरंत टिकट इनके लिए इनकी मिसेस ने बुक करवाई। फिर ये भागे और वापस। हाँ, ऐसा है इनका, ऐसी शुरुआत है। 4 घंटे के लिए ही हमारे पास आए, वो भी IIT में मिलना पड़ा, और बाद में नौकरी छोड़ दे। और नौकरी छोड़ने से घर वालों को तो थोड़ा दिक्कत तो होती है मानसिक रूप से, वो तो इन्हें झेलनी पड़ी। मगर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इनके साले साहब यहीं पे बैठे हुए, ज़्यादा बोलूँगा तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे। तो खैर बीच में मैंने क्या किया, रंजन जी आप नौकरी करिए। आपने नौकरी कैसे छोड़ दी? मैंने कहा नहीं, नौकरी मत छोड़ो, योग करते रहो। अभी तो मैं साधकों को योग सिखा रहा हूँ, आपको भी सिखा दूंगा, जब समय मिले तो आप इंडिया आ जाइए। मगर नहीं, इन्हें नशा सवार हो गया। नशा का मतलब और कुछ ना समझें, यानी अध्यात्म का नशा सवार हो गया। नहीं गुरुजी आप नौकरी छोड़िए और बस करूँगा। साहब छोड़ दी। जब मैंने कहा ऐसे मैं नहीं सिखाऊंगा, मैंने फेसबुक पे मैसेज भी लिख दिया, सभी साधक पढ़े, साधकों ने पढ़ा होगा। हाँ खैर, इन्होंने नौकरी के लिए तलाश किया तो पुणे में और गुड़गांव में तुरंत 25 लाख की नौकरी मिल गई। जैसे कहा गुरुजी मुझे दोनों जगह दयोग से नौकरी मिल गई। इंडिया के लिए बहुत है 25 लाख 1 साल का। और शायद जाने वाले थे कि गुड़गांव ज़्यादा होगा, क्योंकि गुड़गांव में रहते ही थे, घर है इनका, फ्लैट। तो कि पूना क्यों जाऊँ? उन्होंने कहा हाँ ठीक है। जैसे ये ड्यूटी पे जाने वाले हुए कि कल जाऊंगा, बस मैंने कहा नहीं जाओगे ड्यूटी, नौकरी नहीं करोगे। और फिर सोचे गुरुजी कैसे, पहले कहते नौकरी करो, फिर कहते नौकरी नहीं करेंगे। अर्थात इन्होंने अपनी परीक्षा पास कर ली और कुछ नहीं था। समझ गए साधकों? अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो कहो ये सोचें गुरुजी ने मुझे स्टेज पे बिठा दिया, लगता मैं भी कुछ हूँ। मेरी निगाह में कुछ नहीं है ये। फिर दयोग से जब मैं प्रसन्न हो गया, इनका कर्म था, मैं कहाँ करने वाला, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, बीच की कड़ी हूँ। कर्म इनका होगा अच्छा पूर्वजनों का। बुलाया कानपुर IIT 1 हफ्ते के लिए, 1 रूम ले लिया 1 हफ्ते के लिए। फिर मैंने इन पर कड़ाई की, प्राणायाम सिखाया। करते थे लेकिन कमियां निकाली। जब ध्यान पे बिठाऊं तो ऐसे ही पलंग के ऊपर मैं बैठ जाऊं, मोबाइल निकालूं, मैं अपना मोबाइल चालू मेरा, हाँ वॉल्यूम बंद कर देता था और सामने हाँ रंजन जी आप करिए। 4 दिन हो गए और जैसे ये आँख खोलते फिर मैं मोबाइल चलाता मिलता। अब इन्होंने सोचा रजत जी से कहा कि गुरुजी ने हमें 1 हफ्ते बुलाया, 4 दिन तो निकल गए। गुरुजी हमें कह रहे थे ध्यान करो और खुद मोबाइल चलाने लगते हैं। रजत ने कहा कि देखो मेरे से कहा तो कहा, गुरुजी से मत ये बात कह देना वगैरह वगैरह। खैर ये अब पता नहीं कितने लोग, लेकिन फिर भी यहाँ कानपुर IIT से जुड़े हुए हैं। यहाँ कुछ विद्यार्थी क्यों अब तो पढ़ा रहे हैं, कोई IT क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं। तो यानी हॉल 4 की कैंटीन में हम लोग चाय पीने लगे।
और वहाँ कुछ ज़्यादा उम्र वाले संभवतः एमटेक या पीएचडी के छात्र छात्राएं बैठे बातें कर रहे। तो हमारे रंजय जी से बात होने लगी, वहीं पे कुछ कहते हैं, ऐसा ही तो था रंजय जी, हाँ ऐसे शायद मैं भूल गया हूँ। रंजय जी कहते हैं कुछ पीठ में कुछ हो रहा है गुरुजी, गरम गरम कुछ हो रहा है। मैंने क्या हो रहा? तो वहाँ विद्यार्थी जो बैठे हुए थे, लड़कियाँ भी हैं, बड़ी बड़ी लड़कियाँ जो पीएचडी कर रही, वो भी ऐसे देखें। ठीक कौन आ कि भाई रजत जी तो विद्यार्थी लग रहे थे, लेकिन हम दोनों तो नहीं लग रहे थे। खैर कुछ भी हो, चाय पी और बाहर निकले, तब फिर जो कुछ हुआ नहीं कही। तो मतलब कहने का ऐसा हुआ, मैं जो कुछ हुआ मैंने वो बताया। अब भविष्य में जब आप साधक लोगों, जब कोई गुरु बनाना तलाशना, तो गुरु पे शंका मत करना। गुरु कैसा और क्या करता है वो उस पे छोड़ दो। अगर वो गुरु है, वास्तव में अभ्यासी है, कुशल है, तो वो अपने ढंग से वो सिखाएगा। रजत से पूछो, मेरे परम प्रिय हैं, नज़दीकी हैं, सब कुछ है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.